आज प्रयागराज के MNNIT स्थित MP हॉल में आगामी खरीफ सीजन हेतु विंध्याचल वाराणसी प्रयागराज मंडल की संयुक्त गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों तथा निजी क्षेत्र के जानकारी परक स्टॉल तथा उन्नत कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। कार्यक्रम का शुभारंभ सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने फीता काटकर तथा दीप प्रज्वलन के साथ किया। कार्यक्रम में तीनों मंडलों के मंडलायुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसानों की मौजूदगी रही। कुल 11 जनपदों के किसान मौजूद रहे। तकनीकी सत्र में केबीके छाता के वैज्ञानिक डॉक्टर MP सिंह ने प्राकृतिक खेती से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया। सुभाष संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष केसरवानी ने श्री अन्न के विभिन्न उत्पादों तथा उनके प्रसंस्करण यूनिट लगाने हेतु मिलने वाली सरकारी इमदाद पर विस्तृत जानकारी दी। वैज्ञानिक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने जैविक खेती हेतु जैविक पेस्टिसाइड का सजीव प्रदर्शन करते हुए किसानों से जैविक पेस्टिसाइड जैसे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बैसियाना तथा टाइकोकार्ड को अपनाने की अपील की। ये ट्राइकोडर्मा है, सभी जानते हैं। बायो तरीके से ही इनको हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि जैविक तरीके से हम लोग अपने जितने भी फफूंदी नाशक रोग हैं उनको हम लोग नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे कि हम बताएं आपको, इसका अभी सोर्स जो है मल्टीप्लाई करने का गोबर की सड़ी हुई खाद है। अगर 1 kg ट्राइकोडर्मा आपको मैं बताऊं कि 100 रुपये का है, इसमें भी 75% अनुदान है, लेकिन 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 5 kg ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर किसान भाई इस 1 kg ट्राइकोडर्मा को 50 से 60 किलो गोबर की सड़ी खाद में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 से 5 दिन के अंतर के बाद अगर इसको हम लोग अगर खेतों में प्रयोग करते हैं शाम के समय, तो जितने भी फफूंदी नाशक रोग हैं उनको हम लोग समाप्त किया जा सकता है। ये सभी किसान बंधु भाई जानते हैं, लाइट ट्रैप है। इस ट्रैप से हमारे जितने किसान भाई बंधु हैं वो अपने जैसे फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं, जैसे कि आम है, अमरूद है, आंवला है, बेल है, कटहल है, ऐसे जो हमारे फलदार वृक्ष है, जिससे अमरूद पे सबसे ज़्यादा कीड़ों का प्रकोप होता है। अगर इसका प्रयोग अगर हमारे किसान भाई लाइट ट्रैप का करते हैं तो ये रात के समय हम लोग इसकी लाइट को जला देते हैं, जिससे कि जितने भी नर कीट होते हैं वो लाइट से आकर्षित हो के इसमें आते हैं। और इसका जो ये आप देख रहे हैं जो जाल है, जाल के अंदर अगर हम लोग पानी मिला के उसमें अगर नीम ऑयल को अगर डाल दिया जाए तो सारे कीड़े जो है इसमें गिरते रहेंगे और समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद खरीफ के जनपद स्तरीय तैयारी और रणनीति हेतु विभिन्न जनपदों से आए हुए मुख्य विकास अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की और सुझाव दिए। किसानों से संवाद हेतु कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी ने स्वयं माइक संभाल लिया। उन्होंने कहा कि आज किसान को खेत की तैयारी से लेकर कटाई एवं प्रसंस्करण तथा कृषि विभाग अपने विभिन्न योजनाओं से किसानों को लाभान्वित करता है, जिसके लाभ के लिए किसानों को आगे आना चाहिए। उन्होंने खरीफ में किसी भी तरह उर्वरकों की कमी नहीं होने की बात की। से उर्वरकों की देयता सुनिश्चित किए जाने का पायलट प्रोजेक्ट हम लोग प्रदेश के 2 जनपदों में रामपुर और सीतापुर में प्रारंभ कर रहे हैं। शीघ्र ही यह पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जिन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, अनिवार्य रूप से उन किसान भाइयों की फार्मर रजिस्ट्री करा लें, अभी भी समय है। अंश निर्धारण के लिए राजस्व विभाग से हम लोग लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वह जल्दी से करा दें। मुख्य सचिव कृषि रविंद्र ने बताया कि खरीफ में उर्वरकों का कोई टोटा नहीं रहेगा, मगर किसान उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें, प्राकृतिक जहर मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ें। अल नीनो के मद्देनजर किसानों से कम पानी चाहने वाली प्रजातियों को प्रयोग में लाने की अपील किया। इस समय पे जो जितने भी मंडल के जिले हैं उन सभी में यूरिया की एडिक्वेसी है, और हम आप लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे कि किसी भी दशा में आप लोगों को रासायनिक उर्वरक की कमी नहीं होगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप इस्तेमाल ना करो, और उसका कारण ये है कि जिस तरह से रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है उससे भूमि खराब हो रही है, और जो फसल हम लोगों की आ रही है उसमें भी विषाक्तता आ रही है। तो उस चीज़ को हम लोग चाहते हैं
कि जितना कम से कम हम यूज़ कर सकें, और इसीलिए हमने एक लिमिट लगाई है। हर एक हेक्टेयर पे 7 बोरी यूरिया की, 5 बोरी DAP की। NPK पे अभी हमने, क्योंकि उसको प्रमोट हम करना चाहते हैं, तो कोई लिमिट नहीं लगाई है। CDO से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको देखते रहें आप लोगों के लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ज़िले के अंदर है। ज़िले पे हम पहुंचा देते हैं, ज़िले के अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों के पास है। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो ना तो कालाबाजारी होगी, ना ही कोई ज़बरदस्ती कोई चीज़ किसी को दे पाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है, इसको आप देखते रहेंगे तो किसानों के लिए अच्छा हो जाएगा। दूसरा जो और महत्वपूर्ण इशू है वो है पानी की उपलब्धता के बारे में। आप लोगों ने कई चीज़ों को उठाया, उसके अंदर आपने नहरों की से पानी की बात कही। इस साल जो अभी तक के मौसम विभाग के द्वारा सूचना है, बरसात कम होगी और हो सकता है काफ़ी कम हो। तो 2 अनुरोध आपसे हैं। एक, धान जितना कम हो सके उतना कम लगाएं। अगर लगा रहे हैं तो उस वैरायटी को लगाएं, उस किस्म को लगाएं जो पानी कम मांगती है और सूखे में भी चल जाती है। और उड़द और मूंग और अरहर, इन 3 को बल दें। हम लोगों ने जो बीज उपलब्ध कराए हैं उसके हिसाब से हमारे पास जो पोर्टल पे हम किसानों से मांगते हैं कि आप बीज ले लीजिए, नाम हमारे पास कम आए हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि उड़द, मूंग, अरहर इस पे जोर देंगे। और इसमें से 2 दालें, अरहर और उड़द, जितनी आप पैदा करेंगे उतनी हम खरीद लेंगे MSP पे। मूंग का 25% जितना उत्पादन होगा वो हम लोग खरीद लेंगे। तो ये भारत सरकार की तरफ से गारंटी है कि दालों की खरीद की जाएगी। तो इसलिए आप इन 3 दालों के ऊपर बल दें। और पानी को कैसे बचाया जा सकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था उद्यान विभाग के माध्यम से की जाती है, उनकी स्कीम को देखिए। बाकी भी आप जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं पानी के हिसाब से, उनको अगर यूज़ करेंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि पानी इस समय धीरे धीरे चैलेंज होगा, पानी की कमी होगी। जितने बड़े क्षेत्र में हम लोग खेती करने लगे हैं, और ऐसा नहीं है कि पानी की कमी हो, कमी इस कारण है कि हम लोगों की आदतें पुराने टाइम के हिसाब से हैं, तो उनको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसी जगह है, बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ बहुत कम पानी है। हमारे बीच में एक CDO साहब ने खुद बताया कि खूब उनके यहाँ राजस्थान से आते हैं और उनके यहाँ खूब ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर की यूज़ हो रहा है। तो अगर उसे यूज़ करेंगे तो पानी भी आप बचा पाएंगे। ये 2 बिंदु महत्वपूर्ण थे, इन्हीं के ऊपर अपनी बात को मैं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रकाश शाही ने कहा कि ऐसे समय जब अल नीनो दस्तक देगा, किसान धान के बजाय दलहन, तिलहन, मोटे अनाज वाली फसलों की खेती करें। खाने के लिए बड़ी संख्या में दलहन तिलहन का आयात होता है, इससे देश को नुकसान होता है। दलहन तिलहन की खेती करने से देश आत्मनिर्भर होगा तथा किसान धान से तिगुना फायदा ले सकते हैं। अनाज के साथ साथ बीज उगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी फसलों में सर्वाधिक MSP तिल की है, जिसका लाभ किसानों को लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में देश का प्रथम प्रदेश है जिसके पास सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, जो एक समय में बीमारू राज्य के रूप में गिना जाता था। गरीब लोगों की संख्या अपने प्रदेश के भीतर काफ़ी ज़्यादा थी। हम चाहते हैं कि चना इस पूरे बेल्ट के भीतर, खासतौर पर बिंद मंडल के भीतर, और जिन किसान भाइयों ने कहा कि गंगा पार का इलाका भी, और CDO साहब ने भी कहा कि पथरीली इलाका है, तो वहाँ पर हमको दलहन की खेती के लिए और तिलहन के खेती के लिए हमको विशेष रूप से लोगों को उत्साहित करना चाहिए। हम वो फसलों को तैयार करें जिसकी ज़रूरत हमको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए ज़रूरत है। आज भी ये दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बैठे हैं, लेकिन दाल आज जिस तरीके से DAP NPK यूरिया बाहर से आती है,
जैसे पेट्रोल और डीजल और गैस बाहर से आती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे खाने का दाल भी और तेल भी बाहर से आती है। बाहर से तेल जो मंगाई जाती है खाने का, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष मंगाई जाती है। एक साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया। ये 1.5 लाख करोड़ रुपया जो हमारे देश का है और उसके ऊपर विदेशी मुद्रा के रूप में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हमारा पैसा और किस तरीके से बाहर विदेश को जाता है। और इसी तरीके से दाल को भी 40,000 से लेकर के 50,000 करोड़ रुपए का दाल बाहर से मंगाई जाती है, तब आपके थाली में जाकर के वो सजती है। तो मैं इसलिए आया हूँ कि हमको इस खरीफ के मौसम में सतर्क होकर के हमको तिलहन और दलहन की खेती की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ पर आप जो है वो उड़द, मूंग और अरहर को लगाइए। वहाँ पर मूंगफली को आप लगाइए। तिल के पैकेट दिए जा रहे हैं। तिल की कीमत एमएसपी कितनी है? सबसे ज़्यादा कीमत एमएसपी तिल की है और विदेशों में जाके हाथ पसारना पड़ रहा है। हमारा देश स्वाभिमान के साथ अपने देश में तकनीकी का बदलाव करके स्वाभिमान के साथ खड़ा करता है। तो अब देश को आज़ादी का 80 साल होने को है और उसके बावजूद भी यदि हम जागरूक नहीं रहेंगे तो जिस गुलामी से हम मुक्ति पाए हैं वो इसलिए नहीं कि हम दूसरे के आगे हाथ पसारेंगे, हम इसलिए हैं कि हम अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हमें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इसलिए हमको रासायनिक खाद का प्रयोग भी कम करके और प्राकृतिक खेती की ओर चलना है। हमने गोबर और गोमूत्र को अपने खेतों में डालना बंद कर दिया और उसकी वजह से जो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन था जमीन का, जीवांश कार्बन, वो धीरे धीरे एकदम न्यून हो गया। नतीजा ये है कि हमारी पैदावार अच्छी नहीं होती। जो हम पैदा करते हैं पौष्टिक पदार्थ उसके भीतर होता है। इससे पूर्व सभी 11 जनपदों से आए किस्को ने विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसे नोट करके संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए भेजा गया। मुख्य अतिथि द्वारा अनेक किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले अनुदान राशि के चेक, अनेक फसलों के मिनी किट तथा कृषि रक्षा के विभिन्न इनपुट निःशुल्क प्रदान किए गए। इस अवसर पर विंध्याचल मंडल के आयुक्त राजेश प्रकाश, वाराणसी मंडल के एस राजलिंगम, बीज विकास निगम के निदेशक टीएम त्रिपाठी, अपर निदेशक कृषि रक्षा आशुतोष मिश्रा, अपर निदेशक सहकारिता विनोद पटेल समेत कृषि तथा अन्य विभागों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रयागराज के संयुक्त कृषि निदेशक अनिल सागर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन उप कृषि निदेशक कार्यालय प्रयागराज में कार्यरत वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप बी पीटी त्रिपाठी ने किया।